अगर हमारी प्रति गायब हो गई तो बाकी 3 जगह की सरकार की प्रति कैसे गायब हुई? सरकार अगर कोई जमीन को बिहार सरकार अगर घोषित करना चाहती है तो उस जमीन का वो दस्तावेज, वैध दस्तावेज दिखाए। और वैध दस्तावेज जांचने का अधिकार किसके पास होगा? यह निर्णय करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह निर्णय का अधिकार न्यायपालिका को है कि परिमार्जन का अधिकार कर्मचारी को है, फिर चिट्ठी जाता है कि अधिकार अंचलाधिकारी को है, फिर चिट्ठी जाता है डीसीएलआर को है, फिर चिट्ठी बदलता है कि नहीं अंचलाधिकारी करेंगे, फिर अंचलाधिकारी नहीं कर्मचारी करेंगे। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को देखे तो खुद ही सरकार कंफ्यूज है कि कौन करेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, फ्रेम में आपको सांसद सुधाकर सिंह दिखाई दे रहे होंगे। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है और सुधाकर सिंह राजधानी पटना में तमाम लोगों के साथ परिचर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से बिहार में लैंड सर्वे जो है वो हो रहा है, उन तमाम विषयों पर परिचर्चा हो रही है। सुधाकर जी, आपने तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया, किसानों को बुलाया, परिचर्चा कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो भूमि सर्वे हो रहा है वो आम जन के हित में ही यह फैसला लिया गया है। जो जिस तरह की हिंसा जमीन विवाद को लेकर होती थी वो खत्म हो जाएगी। हिंसा के कई कारण हैं बिहार में, जमीन भी एक कारण होगा, इससे हम लोग असहमत नहीं हैं। हम लोग सर्वे से भी मोटा मोटी बहुत असहमत नहीं हैं। अच्छा। हम सर्वे के तरीके से, जो वर्तमान जो तरीके अपनाए गए हैं उससे असहमत हैं। अच्छा। और सवाल ये है कि जमीन सर्वे का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर कभी भी राय नहीं ली गई। सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने क्रिटिकल सवाल को लेकर के जनप्रतिनिधियों से, किसान संगठनों से और जो सरकारी अधिकारियों का जो एक साथ वार्ता होना चाहिए, उस विषय में कभी हम लोगों ने नहीं सुना। इससे जो माहौल बिहार का है और खराब हो रहा है। परिणाम क्या होगा इस सर्वे से कि बिहार सरकार खुद एक बड़े स्तर पे भू माफिया बनना चाहती है। जो लगातार उसके जो नोटिफिकेशन जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र नीचे अधीनस्थ कार्यालयों को, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस जमीन का कागज अगर नहीं दिखा पाएगा उस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। ये अपने आप में इस देश के भीतर मौलिक अधिकारों के हनन के सिवा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में साफ है कि संपत्ति एक मौलिक अधिकार है जिसको आप छीन नहीं सकते। अगर कागज सरकारी जो सरकार ने बनाया था किन्हीं कारणों से गुम हो गया तो उसकी एक प्रति बिहार सरकार के पास अंचल में होता है, एक प्रति जिला मुख्यालय में होता है, एक प्रति राज्य मुख्यालय में होता है। अगर हमारी प्रति गायब हो गई तो बाकी 3 जगह की सरकार की प्रति कैसे गायब हुई? सरकार अगर कोई जमीन को बिहार सरकार अगर घोषित करना चाहती है तो उस जमीन का वो दस्तावेज, वैध दस्तावेज दिखाए। और वैध दस्तावेज जांचने का अधिकार किसके पास होगा? बिहार की सरकार चाहती है कि हमारे पास अधिकार रहे, जबकि कानून कहता है कि यह अधिकार न्यायपालिका के पास है। वही तय करते हैं, टाइटल डिसाइड करते हैं कि ये जमीन किसकी है। ये अधिकार सरकार अपने पास रखना चाहती है। यही इन्हीं तमाम विषयों पर मतभिन्नता है और इस मतभिन्नता को लेकर के हम लोग राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोग इस पर किसानों के साथ बैठक करके और एक बिहार की सरकार पर, मौजूदा सरकार पर एक हम लोग स्पष्ट नीति के लिए दबाव बनाएंगे। खाता खिसरा जो लॉ का जो बात निकल कर सामने आ रहा है, इसे सुधाकर जी कैसे देख रहे हैं और समस्याएं कई तरह के उत्पन्न अब हो रहे हैं? मैंने वही कहा कि किसी भी खाता खेसरा का डिसाइड करने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कानूनन यह अधिकार न्यायपालिका को है। पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मसला है कि अगर कार्यपालिका से मतभिन्नता है आम आदमी से, सरकार से और आम आदमी से मतभिन्नता है किसी प्लॉट को, खेसरा को लेकर के कि यह किसका है, यह निर्णय करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह निर्णय का अधिकार न्यायपालिका को है। जो सब जज देखते थे, मुंसफ कोर्ट देखते थे, जो टाइटल डिसाइड करते थे। तो आखिर ये तो गुंडागर्दी हुआ ना बिहार की सरकार का कि नोटिफिकेशन के जरिए आम आदमी को आप हैरान परेशान किए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील बनाए हैं, कोर्ट अपील कोर्ट नहीं बनाए हैं, अधिकारी बैठता है उसमें। तो बिहार सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई अगर आदेश करता है तो उसके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी सरकार की बात मानता है। इसके पीछे की मंशा क्या लगती है आपको? इसके पीछे यहाँ की मंशा ये है, विधायिका और कार्यपालिका
दोनों को अंधेरे में रख के बिहार के नौकरशाह बिहार की 20-25 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर देश के धन्ना सेठों को, अडानी अंबानी को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, जो कि हम लोग बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। किसी को अगर इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए या विकास के लिए चाहिए तो उसका पे करना होगा किसान को। कोई भी जमीन आप बिहार में जो किसान का जमीन है, जिस पर वो जोतता बोता कोड़ता है, उसका राइट है, उसको आप पैसा दीजिए, आप ले लीजिए जमीन। लेकिन मुफ्त में जमीन हड़पने का षड्यंत्र है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग आम जनता में एक्सपोज करेंगे सरकार को। सुधाकर जी, आपने कहा अंचल कार्यालय में किसान जाते हैं, एक बार जाते हैं तो खाने पीने और तमाम वेजेज को जोड़ा जाए तो 500 रुपया का खर्च हो जाता है, फिर भी काम नहीं हो पाता। और जो विभागीय मंत्री हैं उनका दावा है कि अंचल कार्यालय पर भी काम होता है और जो सीओ नहीं करते उन पर बेशक कार्रवाई भी होती है। कई बार मैराथन बैठक भी हुई तमाम बिहार भर से जो सीओ है। आप एक उदाहरण से समझें, माननीय मंत्री जी नए नए बने हैं, इनसे पहले भी कई मंत्री आए और यही भाषा बोलकर चले गए। सुधार तो बिहार में कहीं नहीं हुआ। लाखों जमीन का खाता खेसरा डिजिटलाइजेशन के दौरान छूट गया, उसके परिमार्जन के लिए लाखों लोग आज भी अंचल कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। खुद सरकार इस दौरान 3 साल के दौरान 100 बार नियम में बदलाव लाने का काम किया, जिसके नियम ही स्पष्ट नहीं है। जो नियम नहीं बना पा रहे हैं वो जमीन पर इसको जमीनी हकीकत से वो जमीन पर उसको कैसे लागू करेंगे। सरकार कभी कहती है कि परिमार्जन का अधिकार कर्मचारी को है, फिर चिट्ठी जाता है कि अधिकार अंचलाधिकारी को है, फिर चिट्ठी जाता है डीसीएलआर को है, फिर चिट्ठी बदलता है कि नहीं अंचलाधिकारी करेंगे, फिर अंचलाधिकारी नहीं कर्मचारी करेंगे। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को देखे तो खुद ही सरकार कंफ्यूज है कि कौन करेगा। आपने कहा कि फिर थक-हार कर किसान जो है वो ऑफिसर को खुद ही कहते हैं कि ये लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। देखिए, मैंने 3 वीडियो जारी किया था, पैसा देते और लेते हुए, बातचीत करते हुए, वो आप ही लोग के जरिए मैंने जारी किया था। खुद मंत्री, यही वर्तमान मंत्री ने स्वीकार किया था कि अंचल में भ्रष्टाचार है, जिसको घटाने की जरूरत है। ये तो अखबारों में ऑन द रिकॉर्ड है ना। तो आपको लग रहा है भूमि सर्वे से और जो भ्रष्टाचार है वो पनप रहा है, बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार भी पनपेगा और राज्य में अराजकता भी फैलेगा। भाई भाई में विवाद होगा, भाई बहन में विवाद होगा, पड़ोसी पड़ोसी में विवाद होगा और यह विवाद घटने की जगह बढ़ेगा। और जिसको कहा जा रहा है कि कोर्ट पर लोड है, वो कोर्ट पर लोड और बढ़ जाएगा, नए केसेज आएंगे। ये 1970 वाले अभी केस चल रहे हैं सर्वे के, ये नए वाले तो इतने इसमें कम इसको अधिकार हैं इस सर्वे अथॉरिटी को, जिसमें से कोई निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है सर्वे अथॉरिटी को। पहले के सर्वे अथॉरिटी को जमीन की मिल्कियत तय करने का अधिकार था। पहले वाले सर्वे को सर्वे एजेंसी को जमीन के भूमि को किस्म निर्धारण का अधिकार था। यह दोनों जब अधिकार छिन गया तो सर्वे का क्या अर्थ रह गया? किस चीज का फिर सर्वे हो रहा है? जमीन की मिल्कियत और जमीन की किस्म का निर्धारण का अधिकार जिस सर्वे एजेंसी को न हो, उस सर्वे का क्या औचित्य रह गया? अच्छा, आप विधायक से अब सांसद बन चुके हैं सुधाकर जी, आपका दायित्व बढ़ा है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, अफसरशाही को लेकर आप खूब गरजते रहे। आज भी आप जब तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आपने अफसरशाही का जिक्र किया। आपने कहा कि सेंट्रलाइज हो गया है पावर और कहीं ना कहीं अधिकारी ये चाहते हैं कि सारा पावर उनके पास रहे। सुधाकर जी, अब जब इतने बड़े विषय को लेकर आप लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं, अफसरों की क्या है, क्या आप लोगों की बात सुनते हैं या नहीं? देखिए, हमारी बात कुछ सुन लें, अब बाकी लोग का न सुने, यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कुछ चंद नेताओं को लगता है कि हमारी बात सुन लिया तो बिहार की बात सुन लिया। हम इस बात से कभी सहमत नहीं रहे। जो ग्रीवांसेज हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वह सुनने का मैकेनिज्म डेवलप नहीं है इस बिहार में कि ग्रामीण स्तर पे कोई आदमी कहाँ जाए। सभी आदमी सांसद के पास नहीं आ सकता अपनी बात रखने, और सभी लोग सांसद के पास आ जाएं सुनाने के लिए बात, तो सांसद कोई काम नहीं कर सकता। हमारे पास उतना बड़ा ऑफिस सेटअप नहीं होता है। हमारे पास एक स्टाफ होता है जो लिखता भी है, पढ़ता भी है, टाइप भी करता है, टेलीफोन भी रिसीव करता है। इसीलिए ग्रीवांस एंड रिड्रेसल सेल कहाँ है बिहार में? कोई अंचल पर समस्या है, प्रखंड पे समस्या है, तो वहां पे ही ना उसका समाधान करना होगा। और वहां पे चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, मुखिया बैठे हैं, तो उनके रोल को आप समाप्त कर दिया आपने। आप चाहते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री सुनेंगे, मंत्रियों के भी रोल को समाप्त कर दिया। अभी भाई मदन सहनी क्या कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती।
तो सरकार के भीतर समस्या है, केवल अकेले सुधाकर सिंह नहीं कह रहे हैं, इस सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। तो अकेले मुख्यमंत्री 13 करोड़ लोग की बात कैसे सुन सकते हैं? आप लोगों पर भी आरोप लगता रहा है कि आप लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को गलत चीजें परोसने का काम करते हैं। विभागीय मंत्री ने कई बार कहा है कि जनता को डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब माननीय जो मंत्री जी हैं वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, स्वयं भू माफिया हैं, जमीन कब्जाने के, हाँ, जमीन कब्जाने का मामला लेकर फारबिसगंज में झगड़े विवाद हुए थे कि नहीं हुए थे? तो ये दूसरे के बारे में जो सलाह दे रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो जमीन कब्जा करने वाले। मैंने कहा ना कि देश के चंद कारपोरेट चाहते हैं कि किसानों की जमीन सरकार के द्वारा छीन ली जाए और वो जमीन सरकार के द्वारा छीनकर हमको मिल जाए। उन लोगों में से एक यह भी लोग भूमाफिया हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वयं भी कहते हैं कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी, पता चलेगा कि भाई कौन सा खेत जो जमीन है खेती करने योग्य है, कौन सा जमीन घर बनाने योग्य है। सभी यही बात तो सर्वे को अधिकार ही नहीं दिया। जब मैंने कहा ना कि जमीन में किस्म निर्धारण का अधिकार होना चाहिए, इसमें इस सर्वे के पास जमीन के किस्म निर्धारण का अधिकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं लेकिन उसके नोटिफिकेशन को पढ़िए, जमीन के सर्वे के किस्म का निर्धारण का अधिकार नहीं है और जमीन के स्वामित्व के निर्धारण का अधिकार नहीं है। ये दोनों ही बात तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन गए हैं काम करने के लिए वो दोनों उसमें नहीं है। यही तो बदलने की मैं बात कर रहा हूँ। भाई अगर किसी गरीब आदमी ने 3 डिसमिल में 5 डिसमिल में कोई घर बना लिया है कहीं, तो सर्वे अधिकारी को अधिकार मिलना चाहिए कि उसको एक खतियान उसको इशू कर दे। लेकिन इसमें अधिकार नहीं है खतियान इशू करने का, उसको इलीगल घोषित कर देंगे। यहाँ तक कि जो जमीन हमारे रैयती है और गलती से मेरे पास कागज नहीं है तो उसको भी बिहार सरकार घोषित करने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले से परंपरागत रूप से हजारों साल से दखल को ही कानून माना गया है कि दखल जिसका उसको जमीन का कागज मिल जाना चाहिए। एक जटिल समस्या ये है, जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें 4 डिसमिल जो जमीन देने की बातें थी और उनका पर्ची जो है वो उन्हें नहीं मिला है। इस भूमि सर्वे में खास तौर पर वो लोग जो हैं वो काफी परेशान दिख रहे हैं। सुधाकर जी, उन लोगों के तो इस सर्वे में उनके लिए क्या फायदा है? अगर इस सर्वे के आधार पर देखें तो भूमिहीनों को क्या फायदा है? भूमिहीनों को तो सेटलमेंट करिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भूमिहीन तो आसमान में नहीं है, कोई भी आसमान में नहीं रहता भूमिहीन, वो रहता है जमीन पर। वो रैयती जमीन पर होगा या सरकार की जमीन पे होगा, तो आप सेटलमेंट करिए, आप उसको खतियान बनाइए। तो इसमें नहीं करना है इनको, तो भाई तो फिर किस लिए? नहीं, ये केवल अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, लैंड बैंक बना रहे हैं उद्योगपतियों को देने के लिए। पैसा ले लेंगे और कह देंगे कानून में कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, अंडर टेबल डील्स करने के लिए काम कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कथनी करनी मंत्र नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि भूमिहीनों को हम जमीन देंगे, और हम भी तो कर रहे हैं कि आप सर्वे अधिकारी को अधिकार दीजिए कि अगर जो गरीब आदमी बसा है अगर बिहार सरकार की जमीन पे तो खतियान बनाइए। तो कहाँ है अधिकार मिला है उसमें? आगे आप लोग क्या करेंगे? इस पूरे बिहार के भीतर हम लोग जिला लेवल पे हम लोग वर्कशॉप करेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे और किसानों की राय लेंगे और इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना सुधाकर सिंह जी को, देखिए सक्रिय हैं बिहार में। जिस तरीके से भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, कई टूटियां हैं, सुधाकर जी ने विस्तार रूप से बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।